कहानी की शुरुआत तिब्बत के बड़े बड़े बर्फीले पहाड़ों से शुरू होती है। यहाँ आज दो गोरे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। इन लोगों को किसी ने बताया था कि तिब्बती पहाड़ों में हिम मानव रहता है और ये लोग उसे ही ढूंढने यहाँ आए थे। दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे और इसी बीच उन्हें एक लड़की की चीख सुनाई देती है। सफेद कपड़ों वाला गैरी चीख सुनकर डर गया था। उसे लगा कि हिम मानव उनके आस पास ही है, इसलिए वो डर कर एक तरफ भागने लगा। उसका साथी सैम उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर उसे गैरी कहीं नजर नहीं आता। सैम भी हैरान था कि गैरी गायब कैसे हो गया। गैरी के गायब होने के बाद सैम अकेला ही आगे बढ़ने लगा। वो 2 दिनों तक लगातार चलता रहता है क्योंकि बर्फीले तूफानों के कारण वो रास्ता भटक गया था। 2 दिन लगातार चलने से उसकी हालत खराब हो गई थी। वो भूख प्यास से भी परेशान हो गया था। इसी बीच उसे एक गुफा में रोशनी दिखती है, जिसके बाद वो गुफा की तरफ चलने लगता है। वो जैसे ही गुफा में आता है तो मीरा नाम की लड़की उसके सामने आती है। सैम मीरा से मदद मांगता है। मीरा उससे कहती है कि ये पवित्र गुफा है और यहाँ सबकी मदद की जाती है। मीरा की बात खत्म हुई ही थी कि तभी कमजोरी के कारण सैम बेहोश हो जाता है। सैम जब बेहोशी में था तो वो एक सपना देखता है। सपने में उसे मीरा और उसकी दोस्त सारा नजर आती है। काली पोशाक वाली सारा पहले सैम का डंडा गर्म करती है, लेकिन जैसे ही वो उसके डंडे की सवारी करने लगती है तो सैम का सपना टूट जाता है। सैम को होश आ चुका था। वो जल्दी जल्दी उठकर मीरा को ढूंढने लगा। गुफा के एक हिस्से में उसे मीरा और काली पोशाक वाली सारा नजर आती है। दोनों इस वक्त इंसानी मांस खा रही थी, जिसे देखकर सैम डर गया था। दरअसल दोनों लड़कियां सैम के दोस्त गैरी का मांस खा रही थी। मीरा ने ही वो चीख मारी थी, जिसे सुनकर गैरी भागा था और फिर दोनों लड़कियों ने उसे मार दिया था। मांस खाते खाते दोनों लड़कियां एक तरफ चली जाती हैं, जिसके बाद सैम उनके पीछे पीछे जाता है। लड़कियों का पीछा करते करते वो गुफा के काफी अंदर आ गया था। गुफा के अंदरूनी हिस्से में उसे दोनों लड़कियां नजर आती हैं। दोनों एक प्राचीन लाश के पास बैठकर उसकी पूजा कर रही थी। सैम जैसे ही सारा के पास आता है तो वो उस पर हमला करती है। सैम जल्दी जल्दी लाश से तीर निकालकर सारा पर मारता है। सारा एक आदमखोर चुड़ैल थी, इसलिए वो तड़प तड़प कर मरती है। सारा के बाद मीरा भी सैम पर हमला करती है। वो सैम की छाती को काट भी लेती है, लेकिन सैम किसी तरह उसे भी तीर से मार देता है। ये दोनों लड़कियां आदमखोर चुड़ैलें थीं, जो लोगों को अपनी खूबसूरती के जाल में फंसाकर मारती थी। दोनों लड़कियों को मारने के बाद सैम जब बाहर निकलता है तो उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। सैम पूनम का चांद देखता देखता नीचे गिर जाता है। नीचे गिरकर भी वो तड़पने लगता है और फिर देखते ही देखते शैतानी हिम मानव में बदल जाता है। इसी जगह के पास ही कुछ पहाड़ी डाकू भी बैठे थे। सैम जल्दी ही उन पर हमला करता है और कुछ ही पलों में सभी को मार देता है। अगले दिन सैम की टीम भी उसे ढूंढने लगी थी। सैम यहाँ एक टीम के साथ आया था और उसके गायब होने से पूरी टीम परेशान थी। इसी बीच कुछ पहाड़ी डाकू सैम की टीम पर हमला करते हैं। सैम की टीम में लिविया नाम की लड़की भी थी, जो सैम की लवर थी। सैम की टीम डाकुओं का मुकाबला तो करती है, मगर उनके सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाती। लिविया ने भागकर किसी तरह अपनी जान बचा ली थी। वो लगातार भागे ही जा रही थी और तभी रास्ते में उसे 3 डाकू पकड़ लेते हैं। ये तीनों उसकी गुफा लूटना चाहते थे, मगर इसी बीच शैतानी सैम उनके पास पहुंच जाता है। सैम ने तीनों पर हमला बोल दिया, जिस कारण तीनों जल्दी ही मर जाते हैं। सैम ने भले ही लिविया की गुफा बचाई थी, लेकिन लिविया उसका शैतानी रूप देखकर इतना डर गई थी कि वो बेहोश ही हो जाती है। कुछ देर बाद सैम अपने पुराने रूप में लौट आया था और उसी पल लिविया को भी होश आ गया था। सैम जल्दी जल्दी उठकर लिविया को ढूंढने लगा और कुछ ही देर बाद वो लिविया तक पहुंच भी जाता है। लिविया उसे सब बताती है कि हमारी टीम पर पहाड़ी डाकुओं ने हमला कर दिया था। उन्होंने सभी को मार दिया, लेकिन मैं किसी तरह भागकर बच गई। लिविया की पूरी बात सुनकर दोनों एक तरफ बढ़ने लगे। दोनों जल्दी जल्दी पहाड़ों से निकलकर अपने घर लौटना चाहते थे। अब कहानी में हमें डाकुओं के सरदार जीवो का घर दिखाया जाता है। जीवो काफी समय से एक बीमारी से पीड़ित था, जिस कारण उसकी पीठ पर काफी जख्म थे। उसकी प्रेमिका का नाम डॉक्टर नीलिया था, इसलिए वो ही उसके जख्मों का इलाज कर रही थी। दोनों के पास एक डाकू आकर कहता है कि हमने आज कुछ लड़कियों को उठाया है और हमने उन्हें जेल में डाल दिया है। उसकी बात सुनकर नीलिया उसे समझाती है कि हमें उन लड़कियों का ख्याल रखना होगा, क्योंकि उनकी वजह से ही जीवो के जख्म ठीक हो सकते हैं। उधर लिविया और सैम को एक घर दिखाई देता है, जिसके बाद वो दोनों घर की तरफ बढ़ने लगते हैं। सैम लिविया को बाहर रोककर जैसे ही घर में जाता है तो एक आदमी लिविया को पकड़ने की कोशिश करता है। लिविया भागने के चक्कर में एक पत्थर से टकरा जाती है। सैम जल्दी जल्दी बाहर आकर आदमी को मारने लगता है कि तभी एक बाबा उसे रोक देता है। बाबा उसे समझाता है कि ये एक पागल आदमी है। बाबा की बात सुनकर सैम रुक गया, जिसके बाद बाबा लिविया को देखने लगता है। कुछ देर बाद दोनों बाबा के घर में थे। लिविया अभी भी बेहोश थी और इसी बीच बाबा सैम को बताता है कि यहाँ डाकुओं का बहुत खौफ है, क्योंकि उनका सरदार बेहद जालिम है। बाबा सैम को डाकुओं के बारे में बता ही रहा था कि इसी बीच उसकी नजर सैम की जख्मी छाती पर पड़ती है। बाबा समझ गया कि सैम को चुड़ैलों ने काटा है, इसलिए वो हिमानों में बदलता होगा। वो सैम को बताता है कि तुम्हारा इलाज जादुई फूल
ही कर सकता है। तुम्हें वो फूल एक लड़की के खून के साथ ही लेना होगा, तभी तुम ठीक हो पाओगे। सैम फूल के बारे में पूछता है तो बाबा बताता है कि वो जादुई फूल पहाड़ियों पर ही मिलेगा। जल्दी ही सैम जादुई फूल ढूंढने के लिए तैयार हो गया। वो अकेला ही जाना चाहता था, इसलिए वो लिविया को बाबा के घर ही छोड़ देता है। दूसरी तरफ जीवो और नीलिया बैठे बातें कर रहे थे और इसी बीच उनके पास एक डाकू आकर कहता है कि हमारे 3 घर के डाकू मारे गए और उनकी लाशें देखकर लगता है कि उन्हें किसी शैतान ने मारा है। डाकू की बात सुनकर नीलिया सोच में पड़ गई। उधर लिविया को भी होश आ गया था। होश में आते ही वो बाबा को ढूंढने लगी, लेकिन उसे बाबा की लाश नजर आती है। बाबा को जीवो के डाकुओं ने मारा था और वो लिविया को पकड़ लेते हैं। इसी बीच सैम भी वापस लौट आता है और डाकू उसे भी बंदी बना लेते हैं। थोड़ी देर बाद नीलिया जेल में आती है। जेल में सैम भी था और नीलिया उसे ही मिलने आई थी। वो सैम की जख्मी छाती देखकर कहती है कि मैं कब से हिम मानव का पानी पीना चाहती हूँ। इतना कहकर वो अपने कपड़े उतारती है और फिर सैम को जबरदस्ती गर्म कर उसका पानी पी जाती है। इसके बाद वो सैम को बताती है कि आज चांद खास जगह पर है, इसलिए तुम चाहकर भी हिम मानव नहीं बन सकते। चांद कुछ घंटों बाद सही जगह पर आएगा और तभी तुम हिम मानव बन सकते हो। सैम से बातें करने के बाद वो लड़कियों की जेल में आती है और उसके इशारे पर कुछ लड़कियों को उठा लिया जाता है। जेल में तिब्बत की राजकुमारी सोफी भी थी। डाकू सोफी को भी उठा लाए थे, इसलिए सोफी ने उन्हें सबक सिखाने का फैसला कर लिया था। जल्दी ही नीलिया एक लड़की की पीठ चीरने लगी। वो ये सब कुछ सैम के सामने ही कर रही थी ताकि सैम उससे डर जाए और उसका गुलाम बन जाए। लड़की की पीठ चीरने के बाद नीलिया उसकी स्किन को जीवो की पीठ पर रखती है। नीलिया का मानना था कि जीवो के जख्म जवान लड़कियों की स्किन से ही ठीक होंगे, इसलिए वो लड़कियों को उठवाती थी। उधर लिविया ने अपना छुपाया हुआ चाकू निकाल लिया था, मगर सोफी उससे जबरदस्ती चाकू छीन लेती है। इसके बाद सोफी के कहने पर एक लड़की गार्ड को बुलाती है। गार्ड दरवाजा खोलकर जैसे ही अंदर आता है तो सोफी उसे चाकू से मार देती है। इसके बाद सभी लड़कियां बाहर भागती हैं, जबकि लिविया ने फिर से अपना चाकू उठा लिया था। जल्दी ही लिविया सैम के पास पहुंच गई। वो जल्दी जल्दी जेल का दरवाजा खोलकर सैम को आजाद करती है। दोनों जैसे ही बाहर निकलने लगते हैं तो एक डाकू उन्हें रोकने की कोशिश करता है। दोनों के बीच जोरदार लड़ाई होती है और सैम डाकू को मार देता है। दूसरी तरफ सोफी की टीम नीलिया के पास पहुंच गई थी और वो सभी नीलिया को दबोचकर उसे भी जान से मार देती है। उधर सैम ने कई डाकुओं को मार दिया था और अब उसका सामना जीवो से हो रहा था। दोनों के बीच एक खूनी लड़ाई होती है और इस लड़ाई में सैम साले जीवो को मार देता है। सभी डाकुओं को मारकर सैम और लिविया पहाड़ों पर आ गए थे। इसी बीच चांद सही जगह पर आ जाता है, जिसके साथ ही सैम हिम मानव में बदल जाता है। डाकुओं से लड़ते लड़ते सैम काफी जख्मी हो गया था, इसलिए उसकी जान खतरे में थी। इसी बीच लिविया को जादुई फूल मिल जाते हैं। वो जल्दी जल्दी अपना खून निकालकर उसमें फूल का रस मिलाती है और फिर सैम को पिलाती है। कहानी के आखिर में सैम ठीक हो जाता है और वो लिविया के साथ वापस चला जाता है। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।